मरीज पहाड़ों जैसे सिम्टम्स फेस करता है। मैं बात कर रहा हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। कहने को तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए बीमारी नहीं है क्योंकि अक्सर जो हमारे पेशेवर डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका हमेशा से आईबीएस को लेकर यही चीज मानना है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी लीवर बिल्कुल अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। हमने क्लोनोस्कोपी करके देख लिया, इंटेस्टाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किडनी की भी जांच कर ली, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कर लिया, आपका यहाँ तक स्टूल टेस्ट भी करके देख लिया, अल्ट्रासाउंड भी करा के देख लिया। तमाम तरह के सारे रिपोर्टें हमने करा ली और आपको रत्ती भर कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। ओवरऑल आप मेडिकली बिल्कुल फिट हो। लेकिन आईबीएस का मरीज पहाड़ों जैसे सिम्टम्स फेस करता है और उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी संग्रहणी के बारे में, और ये मरीज किस तरीके से अपनी समस्याएं जूझता है, इसकी जवानी किस तरीके से इस बीमारी में बर्बाद होती है, उसका समय किस तरीके से बर्बाद होता है, वो जो पढ़ाई या फिर जो भी कोर्स करता हुआ होता है वो किस तरीके से उसकी जिंदगी बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से खराब हो जाती है, अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देता है। अगर कोई एमबीबीएस तक भी के लिए भी पढ़ाई कर रहा है तो दूसरे तीसरे साल में ही घर पे बैठ जाता है। मैंने बहुत सारे मरीज देखे, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी मुझे इस बीमारी के बारे में बताया कि सर अब हमारे पास जितनी भी मेडिकली बेस पे मेडिसिन सजेस्ट है, मतलब कि जो हमको हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको बस केवल और केवल सिम्टम्स के हिसाब से मरीज को दे देते हैं। अब क्योर होना ना होना वो सब्जेक्ट दूसरा है, लेकिन जितना भी हमने पढ़ाई किया है, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है मरीजों के साथ में, बस केवल और केवल सर हम सिम्टम्स को मैनेज कर लेते हैं। और मरीज अक्सर गूगल पे भी सर्च करता है कि क्या आईबीएस को क्योर किया जा सकता है, वहां से जवाब आता है नहीं, केवल और केवल इसको मैनेज किया जा सकता है। तो उसी बीमारी को आज के दौर में हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो ये कहानी है दोस्तों 19 साल के लड़के की जिसका नाम रोहित था। 19 साल उम्र थी इसकी और इसे अचानक से जिम करने की वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई। वो लड़का जैसे ही उसको सिम्टम्स आए, रात में वो गया था जिम करने, यानी शाम को 6-7 बजे। उसके बाद वो घर गया, उसके पेट में अजीब सी बेचैनी उसको फील हुई और उसने बोला था कि सर मैं वहां पर जब एक्स्ट्रा वेट उठाया तो पेट में अजीब सी हलचल मची, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या था। हालांकि मैं रोज जिम करता था, ऐसी कोई समस्याएं तो हुई नहीं और उसको थोड़ी भी भनक नहीं थी कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। वो बंदा जाता है घर, खाना वगैरह खाता है और सुबह बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही कोशिश करता है कि जाऊं पोर्ट्स पे बैठूं और पेट जैसे रोज मेरा साफ हो जाता है बिल्कुल साफ हो जाए। वहां पर वो कोशिश करता है लेकिन उसका पेट साफ होता ही नहीं है। समस्याएं उसकी उसी वक्त से बढ़ना शुरू होती है और वो अपने आप को बेचैन फील करने लग जाता है। जो आईबीएस के कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उनका पेट जिस दिन साफ नहीं होता होगा, उनका सारा दिन डिप्रेशन, एंजाइटी यानी बेचैनी में गुजरता है और बहुत चीज यानी सारा दिन उनको अजीब सा लगता है, जैसा उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील ना होना और कुछ ऐसा लगना जैसे कि कुछ तो है शरीर में जो कुछ बेहतर नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा वहीं से जब उसको प्रॉब्लम फेस होती है तो शाम के टाइम अगेन वो जाता है जिम करने और जिम के बाद फिर आता है, खाना खाता है और फिर सो जाता है और अगले दिन भी उसको मोशन नहीं आता है। यानी रोहित को 2 दिन हो चुके थे जब तक उसको मोशन आया नहीं था। अब वो बंदा करता क्या है, परेशान होता है, केवल और केवल मेडिकल स्टोर पर जाता है जो उसके गांव में मौजूद था। अब बंदा वहां पर जाता है और वहां के जो मेडिकल स्टोर के स्टाफ्स होते हैं उनसे बोलता है कि सर मुझे 2 दिन से टॉयलेट नहीं आया है, कृपया आप मुझे कोई दवा दे दें। तो वहां पर उसे कोई टेबलेट प्रोवाइड की जाती है पेट साफ करने के लिए और वो जैसे ही पेट साफ करने के लिए उस दवा का इस्तेमाल करता है तो वो खुद देखता है कि कुछ समय बाद उसका पेट मूवमेंट एक तरीके से करता है पेट साफ होने के लिए, लेकिन जैसे ही पोर्ट्स पे बैठता है तो थोड़ा सा मोशन बिल्कुल हार्ड सा आता है और मोशन उसका क्लियर नहीं होता है। फिर एक दिन और बर्दाश्त करता है, 2-4 खुराक वो दवा लेके आया होता है। जब 2 ही खुराक खाता है उसको बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। अगेन वो तीसरे दिन जाता है कि सर जो आपने दवा दी थी उससे मुझे थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ, तो उसको सिरप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। सिरप भी पीने के बाद मोशन जो आता है बिल्कुल ढीला पतला और लेकिन फिर भी पेट खुल के साफ नहीं होता है। अब वो वहीं से उसकी बेचैनी और परेशानी शुरू होती है।
धीरे धीरे 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, उसके अंदर शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होने लग जाती है, विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी होने लग जाती है, अपने आप को कमजोर फील करने लग जाता है और वो 2 महीने में लगभग 8-9 किलो वजन घटा चुका होता है। वहां से वो बंदा कोशिश करता है कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास विजिट किया जाए, तो वो जाता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, तो वो उनको तमाम तरह के टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और वो बंदा अगेन जाता है, वो सारे टेस्ट कराता है, जहां पर पता चलता है कि उसके सारे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। वहां पर उसको कुछ लेग्जेटिव टाइप के कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो जाता है, जब खाना शुरू करता है तो फिर पेट वगैरह साफ थोड़ा होना शुरू होता है और वो 10-12-15 दिन तक जब तक के लिए दवा ला के यूज करता होता है तो उसके सिम्टम्स काफी हद तक मैनेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही छोड़ता है दवा फिर से वही सेम सिम्टम्स और फिर अब उसका सिलसिला वहीं से डॉक्टर्स का शुरू होता है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल यूं ही गुजर गए और उसका ये समस्या धीरे धीरे चलती गई और वो अब तक उसका जो वेट था 80 किलो, अब वो लगभग 52-53 किलो पे आ चुका होता है, यानी 27-28 किलो का वजन उसका कम हो चुका होता है और वो बिल्कुल समझ चुका होता है कुछ तो है जो हमारे शरीर में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं गुजर रहा है। तो वो फिर उनको छोड़ करके होम्योपैथी, आयुर्वेदिक भी ट्राई करता है, जहां पे कोई खास उसको रिजल्ट नहीं मिलता है और उसकी जिंदगी यूं ही चलती रहती है। वो बंदा फिर अगेन कोशिश करता है कि क्या किया जाए और भी डॉक्टर से इसके बारे में पूछता है और अक्सर जब कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो अक्सर जो मरीज क्या करते हैं, गूगलिंग करना शुरू करते हैं। तो गूगलिंग के दौरान वो ये पाता है कि साइकियाट्रिस्ट भी हद तक आईबीएस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, यानी कोई वहां पर क्योर का दावा नहीं करता है और लगातार ये चीजें उसकी चलती रहती हैं। साइकियाट्रिस्ट की दवा 1 साल डॉक्टर्स ने बोला था कि आप 1 साल तक इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। बंदा 1.5 साल तक दवा खाता है लेकिन उसकी समस्याएं पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। तब वो बंदा क्या करता है, बस गूगलिंग करता रहता है और यूं ही 3 साल गुजर जाते हैं उसके आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की। तो वो कंसल्ट करता है मुझसे, यानी गूगलिंग करते करते उसको हमारा नंबर मिलता है। उसके बाद जब वो मेरा नंबर पाता है, बोलता है सर मैंने आपकी वीडियोस यूट्यूब पर देखी, आपने कई सारे पेशेंट की वीडियोस वहां पर डाली होती है, तो मैंने सुना कुछ सिम्टम्स मेरे जैसे सेम फेस करते थे, तो मैंने सोचा एक बार आपसे भी कंसल्ट करके देखता हूँ। तो उसने मुझसे बात करी लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। फिर उसके बाद वो पॉलिटेक्निक करने के लिए एंट्रेंस देता है और निकल जाता है और वो जब उसका पहला साल जो होता है वो लगभग 3-4 महीने ही गुजरे होते हैं कि उसको उसके पीजी में उसका मन नहीं लगता और वो पढ़ाई छोड़ करके घर पे चला आता है और उसके बाद अगेन मेरे साथ 4 महीने बाद कंसल्ट करता है कि सर मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने उस वक्त तो आपसे बोला, आपका ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, लेकिन अब मैं ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता हूं और मुझे ठीक होने की उम्मीद है और आप पर भरोसा है सर, आप मुझे ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा कि यार देखो, ये 4 महीना जो तुमने बिताया, इन 4 महीनों में तुम कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन तुमने अपना ये 4 महीने का समय खराब कर लिया। बहरहाल कोई बात नहीं, समय जो गुजरा छोड़ो, जो पीछे बीत गया उसे बीत जाने दो, अब आगे के बारे में सोचते हैं। तो मरीज से मैंने बोला कि ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करो। तो वो बंदा तुरंत फीस पे करता है, अपॉइंटमेंट लेता है और ट्रीटमेंट अचानक से स्टार्ट करता है। उसको जैसे ही स्ट्रेचिंग्स वगैरह, क्योंकि उसकी भी नाभि डिस्प्लेस थी, ऊपर की साइड थी और लेफ्ट और साइड बिल्कुल पेट बिल्कुल टाइट हो चुका था, हार्ड हो चुका था, जिसको आप नले की समस्या बोलते हैं, नले की समस्या बन गई थी। उसको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, दोनों आंतें बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, खाना बिल्कुल पुश आगे नहीं करता था, बॉल मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो चुका था, डिप्रेशन हो गया था, विटामिन D3 की कमी हो गई थी, B12 का कम हो गया था, B7 कम हो गया था, विटामिन C वगैरह भी कम हो गए थे, बाल वगैरह झड़ने लगे थे, मुंह हाथ शरीर बिल्कुल सूख सा चुका था। उसका समझ लीजिए वजन 52-53 किलो आ चुका था। तो अब उसने मेरा ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट किया, 1 महीने उसने ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो किया, उसका नाभि कम से कम 25 से 30% नीचे की ओर शिफ्ट होने लगा और उसको पहले ही महीने में 30% आराम मिला। और उसने बोला सर मैं बिना दवा के आपके इस ट्रीटमेंट से मैं 30% ठीक हो चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं 3-4 महीने में पूरा ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। तो लगातार वो बंदा दूसरे महीने में 50% तक ठीक हो जाता है, तीसरे महीने में 75%, चौथे महीने में पूरा ठीक हो जाता है उसकी सारी की सारी समस्या। अगेन बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काश मैं 4 महीने पहले जब आपकी वीडियोस देखी थी तब आपका ट्रीटमेंट ले चुका होता तो आज की ये जो समस्याएं हैं मेरी ठीक हो गई होती, कोई प्रॉब्लम ना होती और मैं आज अपना पॉलिटेक्निक अच्छे से कर रहा होता। लेकिन मेरा 1 साल खराब हो गया, सारे पैसे खराब हो गए, अगले महीने मुझे फिर से एडमिशन लेना होगा। तो उसके बाद से वो बंदा
जाता है, एडमिशन लेता है, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करता है, सारी की सारी बिल्कुल चीजें फिक्स हो जाती हैं और उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो आज अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जब ये बंदा ठीक हो जाता है तो अपने पेरेंट्स माँ बाप से बात कराता है, मैं भी बात करता हूँ और उसके माँ बाप बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मेरा, बोलते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए सर आपका शुक्रिया। 3 साल से हम इसको लेकर के परेशान थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और उम्मीद हार चुके थे कि ये बंदा ठीक होगा, क्योंकि कहने को कोई बीमारी ही नहीं थी इसको। डॉक्टर्स बताते जिसको कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारी रिपोर्ट सारे इसके नॉर्मल आते थे। लेकिन हम लोग बहुत परेशान थे। आपने डायग्नोज किया, आपने बताया कि प्राकृतिक मतलब नेचुरल ट्रीटमेंट के बेसिस पे आपने इसको ठीक किया और एक तरीके से जो हमारे पूर्व में बहुत सारी चीजें होती थी जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उस आपने टेक्निक से इस बंदे को ठीक किया। इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं। तो मैंने भी उनसे बात की और उनको ये भी बताया कि आप बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब इसको कोई भी समस्या नहीं होगी फ्यूचर में भी। इससे बोलिए कि थोड़ा 2-3 साल जिम करने से परहेज करे, तब तक जब तक इसकी पेट की सारी मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो जाती। और इससे कहिए कि मन लगाकर पढ़ाई करे, अब इसको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहता हूं कि आईबीएस के मरीजों की कहानी कुछ इस प्रकार ही होती है। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आप सभी को ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल समय आप मत गवाइए। 100% आप ठीक होने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, आज से ही ट्रीटमेंट करिए। आप खुद देखिएगा 1 से 2 महीने के अंदर आपके जिंदगी में वो चमत्कार होगा जिसका आपने फ्यूचर में कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रयागराज कानपुर आसपास जिलों का रहने वाला है और ट्रीटमेंट कराना चाहता है हमारे पास आ करके, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है और अपना ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे भी आकर के करा सकता है। धन्यवाद।